मम्मी जी, मुझे मम्मी के यहाँ जाना था तो कुछ पैसे दे दीजिए। मेरी इजाजत के बगैर ना तुझे कहीं नहीं जाना है और ना ही तुझे कोई पैसे मिलेंगे। कहाँ गई थी? वो कपड़े डालने गई थी। कौन बात कर रहा था छत पे? वो बगल वाली आंटी मिल गई थी तो बस उन्हीं से बात कर रही थी। चुगली कर रही थी हम लोग का? नहीं माँ जी, मैंने कुछ नहीं कहा किसी के बारे में। बस वो हालचाल पूछ रही थी, मैंने बस बता दिया। मैंने किसी के बारे में कुछ नहीं कहा और मैं क्यों कहूँगी, ये मेरा ही परिवार है। क्या जरूरत थी बात करने के लिए अगल बगल से? चुपचाप कपड़े डाल के उतर आया कर नीचे। ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। चली हैं बगल वाली से बात करने। चार दिन आए नहीं हुआ, अगल बगल से दोस्ती बनाने लगी। अगर ऐसे ही करती रही ना तो वो लोग कानाफूसी कर देंगे, हमारे खिलाफ भड़का देंगे। मुझे ना बहुत संभल के रहना पड़ेगा, नहीं तो ये छत पे डालती है कपड़ा ना, वो लोग छत पे रहती हैं, एक दो बार बात कर लेंगी फिर बात करना शुरू। बहू, क्या हुआ माँ जी? एक कप चाय बना के लाओ तो। मैं अभी बना के लाती हूँ। मम्मा, क्या हुआ पिंकी? मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, मुझे अपने फ्रेंडों के साथ ना घूमने जाना है। पैसे चाहिए? कोई बात नहीं, तू मेरा पर्स ला, मैं देती हूँ तुझे। ठीक है, अभी लाती हूँ। मम्मा ये लो। ले आई। कितना चाहिए? मम्मा 3000। ठीक है, ये ले, इसमें से जितना खर्चा करने हो कर लेना। ठीक है मम्मा। ये लीजिए माँ जी। ले आई चाय? दे। माँ जी, मुझे भी कुछ पैसे चाहिए थे। तुझे पैसे की क्या जरूरत है? वो क्या है ना, मुझे मम्मी के यहाँ जाना है। मेरी बहन का ना बर्थडे है तो वो बार बार फोन कर रही है, तो इसलिए जाना था। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप यहीं रह। तू चली जाएगी कि यहाँ काम कौन करेगा? साल में एक बार जाया कर। ठीक है मम्मी जी, नहीं जाऊंगी। बड़ी जाएगी, बहन का बर्थडे है तो जाएगी वहां पे। मम्मी, भाभी को आपने पैसा क्यों नहीं दिया? तू चुप रह बेटी, तुझे जहां जाना है तू जा, उसके चक्कर में मत रहा कर ज्यादा। सुनो जी, क्या हुआ? कल मेरी बहन का बर्थडे है तो मैं मम्मी से बोल रही थी कि मुझे मम्मी के यहाँ जाना है, तो मुझे कुछ पैसे दे दो, तो मम्मी ने साफ साफ मना कर दिया। आप बात कर लीजिए प्लीज। सही तो कह रही है, जब माँ ने मना कर दिया तो मना कर दिया। तुम्हें नहीं जाना है मम्मी के यहाँ। मम्मी के यहाँ जाना है। भाभी क्या कर रही हैं? बस ऐसे ही बैठी थी। टेंशन ली है ना? नहीं, कोई टेंशन नहीं है। मुझे सब पता है भाभी, मैंने सब सुना। माँ ने आपको पैसा देने से इनकार कर दिया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आपकी बहन का बर्थडे है, आपको वहां जाना चाहिए। तुम्हारे भैया ने तो मना कर दिया, फिर कैसे जाऊं? माँ जी भी मना कर दी, अब दोनों लोग मना कर रहे हैं तो फिर जा नहीं सकती ना। भाभी,
ये माँ ने जो पैसे दिए हैं, प्लीज इसे आप रख लीजिए और आप खुशी खुशी अपने बहन के बर्थडे में चले जाइए। नहीं, मैं तुम्हारा पैसा कैसे ले सकती हूँ? वो माँ जी तुम्हारे लिए दी हैं। अगर मैं ले ली तो माँ जी बहुत चिल्लाएंगी और ये सुन लिए तो पूछो मत, पता नहीं क्या करेंगे। मैं पैसा नहीं ले सकती। प्लीज भाभी, कोई कुछ नहीं कहेगा, आप जाइए। आप मुझे अपनी नहीं मानती इसीलिए ऐसा कह रही हैं। अगर मानती होती तो तुरंत ले लेती। ऐसा क्यों बोलती हो? मैं तो तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन मानती हूँ। हाँ तो फिर मानती है ना, तो आप जाइए। यहाँ का बात मैं संभाल लूंगी। माँ से और भाई से मैं बात कर लूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। ऐसा मत करो, ये बहुत चिल्लाएंगे। तुम्हें जरूरत है तुम लेके जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, कोई टेंशन नहीं है मुझे, मेरी टेंशन मत लो। प्लीज भाभी, ये लीजिए। अब तुम इतना रिक्वेस्ट कर रही हो तो मैं मना कैसे करूं? लेकिन मुझे डर भी लग रहा है, कहीं मम्मी और ये चिल्लाए ना। नहीं चिल्लाएंगे। पक्का आप बात कर लेंगे ना? हाँ मैं बात कर लूंगी। ठीक है, अब टेंशन मत लीजिएगा और खुशी खुशी जाइएगा। इसमें से कुछ पैसे रख लो तुम। नहीं भाभी, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, कोई बात नहीं। मेरी ननद कितनी अच्छी है, लेकिन माँ जी और ये तो समझते ही नहीं है। कोशिश करती हूँ जाने के लिए। अरे ये तो पार्वती का फोन है। हेलो, हाँ पार्वती। सुमित्रा, तेरे प्रिया के लिए एक अच्छा सा रिश्ता आया है, बहुत बड़े घर से। अच्छा, ये तो बहुत खुशी वाली बात है। मुंबई के रहने वाले हैं, उनके पास गाड़ी बंगला सब है। ठीक है, तू बात कर ले, आज मैं घर पे बात कर लेती हूँ। ठीक है। ठीक है, चल बाय। बाय। चलो अच्छा है, पिंकी का समय पे शादी कर दूंगी ना तो ठीक रहेगा, ज़्यादा लेट करना ठीक नहीं है। वैसे भी पार्वती बता रही है बहुत अच्छा रिश्ता है। बेटा आए तो बात करती हूँ। बेटा। क्या हुआ माँ? बेटा पार्वती फ़ोन की थी तो बहुत अच्छा पिंकी के लिए रिश्ता बता रही थी, तो मैं सोच रही थी ना कि हो जाता तो अच्छी बात होती। समय पे शादी होना बहुत ज़रूरी है, नहीं बात का तो कुछ पता नहीं है। देख रहे हो पेपर में कितना उल्टा सीधा निकल रहा है, सुन के बहुत डर लगता है। क्या? ये तो बड़ी खुशी की बात है माँ, एक बार पिंकी से तो बात कर लेना। हाँ तू ठीक कह रहा है। लो पिंकी भी आ गई, तेरी शादी की बात हो रही है। अरे पिंकी, पहना तेरी शादी होने जा रही है। मैं कोई शादी वादी नहीं कर रही हूँ। तू शादी क्यों नहीं करेगी? क्यों शादी क्यों नहीं करेगी? हाँ सच में भाई, आप ज़्यादा खुश ना होइए, मुझे शादी नहीं करना है। ऐसा नहीं होता, शादी तो करना ही पड़ता है, ससुराल तो जाना ही पड़ता है लड़कियों को। कब तक घर पे बैठी रहेगी? अगल बगल के भी लोग बोलने लगेंगे, तो ऐसा नहीं होता, ये सब दिमाग से निकाल दे अपने। माँ कह तो आप सही रही हैं, भाभी भी तो दूसरे घर से आई हैं, क्या आप लोग उनकी इज्जत करते हैं? उनकी खुद की बहन का बर्थडे है, आपने कल पैसा देने से मना कर दिया। और भाई आप भी सीधा मना कर दिए कि जो माँ कहेगी वही होगा। कम से कम माँ ने इनकार दिया, आप उनके पति हैं, उनके जीवन साथी हैं, आपको तो साथ देना चाहिए था ना, आपको तो उनका सपोर्ट करना चाहिए था ना, लेकिन आपने भी सीधा मना कर दिया। ऐसे आप मेरी शादी करेंगे, वहां मैं जाऊंगी और वो लड़का मेरे साथ ऐसा करे, मुझे आप लोग से मिलने नहीं दे, किसी बर्थडे पार्टी में आने न दे, तो आप लोग को कैसा लगेगा फिर? हमारे लिए कुछ और नियम और भाभी के लिए कुछ और नियम क्यों? वो भी तो किसी की बेटी है ना, जैसे मैं आपकी बेटी हूँ। तूने तो मेरी आंखें खोल दी। अगर तुझे मेरे जैसा लड़का मिल जाए ना, फिर तेरा क्या होगा? तू सही कह रही है पिंकी, हम तेरे भाभी के साथ अच्छा नहीं करते,
हमने कभी ये तो सोचा ही नहीं कि जो आज हम कर रहे हैं वही पलट के मेरे ऊपर आ सकता है, मेरी पिंकी के ऊपर भी हो सकता है। मैं अभी बहू को बुला के माफ़ी मांगती हूँ और उसे भेजती हूँ मायके के लिए। ठीक है मम्मी, भाभी को आप बोल दीजिए, अगर आप लोग अपने मुंह से बोलेंगे ना तो उन्हें बहुत खुशी होगी। बहू, क्या हुआ? तू मायके जा रही है? वो क्या है ना, पिंकी बोल रही थी, बहुत जिद कर रही थी, बस इसीलिए। अरे कोई बात नहीं, तू जा सकती है। क्या मैं जा सकती हूँ? सच में माँ जी? हाँ सच में तू जा सकती है। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये तो अच्छा है, पिंकी की शादी की बात चल रही थी, पिंकी ने मुझे समझा दिया, नहीं तो हमारी कितनी गलत सोच थी। तुम खुशी खुशी अपने मायके जाओ और अपने बहन का बर्थडे मना लेना। कोई बात नहीं माँ जी, आप घर की बड़ी हैं, आप जो हुक्म करती हैं मुझे बुरा नहीं लगता। वंदना मुझे माफ कर दे। और आप तो मेरे पति हैं, आपकी बातों का मैंने तो कभी बुरा ही नहीं माना। लेकिन पिंकी भले ही छोटी है, वो दिल की बहुत साफ है, उसका दिल बहुत बड़ा है। वो जिस घर में जाएगी ना उस घर को स्वर्ग बना देगी। कोई बात नहीं भाभी, हम आपको अपना मानते हैं, इसलिए हमने कहा। माँ को भाई को समझाना बहुत जरूरी था। आप खुशी खुशी जाइए, मैं तो चाह रही थी कि आप अपने मायके जाएं। मेरा कितना गलत सोच था। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो आप लोग के जैसा मेरा ससुराल है। आप लोग जैसे यहाँ पे रहते हैं, मुझे इतना प्यार करते हैं, और मुझे क्या चाहिए।